नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। इस वक्त देश में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। देश में लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं यूपी में भी लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं यूपी के ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने सरकार को 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर निगरानी करने का आदेश जारी किया है। वहीं कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज मरीजों की बढ़ती संख्या ने राज्य सरकार के साथ साथ हाईकोर्ट की भी चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दखल देते हुए प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार और रोकथाम के उचित इंतजाम न होने पर चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने कोरोना की रोकथाम के लिए योगी सरकार को सभी जिलों में 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, कमेटी में सीजीएम रैंक के जुडिशियल ऑफिसर, मेडिकल कॉलेज या किसी बड़े सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और एडीएम रैंक का कोई अफसर नामित किया जाएगा। 3 सदस्यों की यह कमेटी ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की निगरानी करेगी और शिकायतों को दूर करेगी। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन व सरकार को अपना सुझाव भी देगी। बड़ी बात तो यह है कि हाईकोर्ट ने सरकार से 2 दिन के अंदर कमेटी बनाने को कहा है। उसके अलावा हाईकोर्ट ने दवा व सही इलाज न मिलने की शिकायत को दूर करने के लिए भी कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों की पीएचसी और सीएचसी में अब भी कोरोना के इलाज की व्यवस्था नहीं है। इलाज के अभाव में लोगों की मौतें हो रही हैं। ग्रामीण इलाकों में पीड़ित लोग सीधे एसडीएम से शिकायत कर सकते हैं और एसडीएम इन शिकायतों को खुद दूर करेगा या शिकायत समिति को भेजेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, श्रावस्ती और जौनपुर जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं और कोरोना से निपटने के इंतजाम का ब्यौरा पेश करने को भी कहा है। आपको बता दें, उन जिलों के ग्रामीण इलाकों में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। कोर्ट ने सरकार से शहरी और ग्रामीण इलाकों में की गई टेस्टिंग का अलग अलग ब्यौरा पेश करने को कहा है। अदालत ने इसके साथ ही हाईकोर्ट के सिटिंग जज रहे जस्टिस विवेक श्रीवास्तव की मौत के मामले में भी 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब कमेटी को 2 हफ्ते में अपनी जांच पूरी कर कोर्ट को रिपोर्ट देनी होगी। अदालत कोरोना से जुड़े मामलों में 17 मई को फिर से सुनवाई करेगी। बता दें कि जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच में ये पूरी सुनवाई होगी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान ऑन ड्यूटी जान गंवाने वाले शिक्षकों व दूसरे कर्मचारियों की मुआवजा राशि बढ़ाने पर भी विचार करने को कहा है। अदालत का मानना है कि शिक्षकों और कर्मचारियों ने सरकारी दबाव में चुनाव की ड्यूटी की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को मुआवजे की रकम 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल, प्रदेश में खराब होते हालात के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस प्रकार दखल देना कहीं न कहीं सरकार की संक्रमण रोकथाम में नाकामी को साफ तौर पर दिखाता है। पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये देखना अहम होगा कि गठित की गई कमेटी क्या संक्रमण की दर पर लगाम लगा पाएगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
हाईकोर्ट की तरफ से यूपी में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर इस प्रकार का आदेश जारी किया जाना कहीं ना कहीं गंभीर सवाल इस वक्त सरकार के ऊपर खड़े कर रही है कि क्या सरकार इस वक्त कोरोना महामारी पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। क्या सरकार की लापरवाही का ही नतीजा है कि अब हालात इस कदर आ चुके हैं कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मामले में अपना दखल देना पड़ रहा है। इसी मामले पर आज हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में फैले इस कोविड मामलों को लेकर लापरवाही आखिर किसकी तरफ से हो रही है। आपको बता दें कि कोविड के प्रसार को लेकर आज रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके बाद आज याचिका पर कार्यवाही करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कई आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले यूपी सरकार को निर्देशित किया गया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में फैले कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए लगातार प्रयास करे और अपनी जांच रिपोर्ट हमें तत्काल रूप से सौंपे। वहीं आपको बता दें कि 17 मई को दूसरी में बताया जाएगा कि क्या सरकार अपनी लापरवाही से पार पा पाएगी और क्या अब सरकार इस पर एक्शन में आकर अब और सख्त नियम कानून लागू कर पाएगी। वहीं आपको बता दें कि हमारे साथ इस चर्चा में हमारे सहयोगी शहबाज खान भी जुड़ चुके हैं, तो जिनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह सामने आई है जिसके बाद आज हाईकोर्ट का इस प्रकार से एक्शन देखने को मिला है। तो शहबाज, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अब कोरोना मामले कम होते दिखाई दे रहे हैं, वहीं आज हाईकोर्ट की तरफ से इस तरीके का एक्शन देखने को मिला है, तो क्या कुछ हकीकत आप देख सकते हैं? जी, बताना चाहूंगा सबसे पहले आपको कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लगातार कोविड के जो मामले हैं उनको प्रयास कर रही है, क्योंकि दूसरी तरफ आपको ये भी बताऊंगा कि जिस तरह से ये मौतें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से ये नदियों में जो शव मिल रहे हैं उपनाते हुए, उससे कहीं ना कहीं हाईकोर्ट जो है वो चिंता में है। हाईकोर्ट का सबसे बड़ी चिंता की वजह ये भी है कि जिस तरह से गांव में ये जो कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर लगातार हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया था कि जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं जिनकी उसको जो है कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए कराया जाए। उसकी भी उन सारे नियमों की जो है धज्जियां उड़ी, चाहे वो वोटिंग के टाइम हो। उसके बाद जब पूरी हर जगह की वोटिंग कर ली गई, जितने भी चरणों में चुनाव हुए हर जगह पर यह देखा गया कि कोरोना गाइडलाइंस की कहीं पालन नहीं किया गया। उसके बाद जब 2 मई का दिन आता है, चुनाव परिणाम का दिन आता है, उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्त निर्देश दिया जाता है कि जो गिनती हो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरा कराकर हो, लेकिन उस दिन भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती हैं और कई जगह विजय जुलूस निकाले जाते हैं। विजय जुलूस पे साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। इसको लेकर सरकार ने भी निर्देश दिया था कि कोई भी कहीं भी विजय जुलूस नहीं लगाएगा। इसके बावजूद भी हर जगह विजय जुलूस निकाले गए, गांव में मजरा लगा, अपनी जीत के डींगे हाके गए, लेकिन जिसके बाद से अब देखा जा रहा है कि गांव में जो है वो संक्रमण फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट जो है वो काफी चिंता में है, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट ने एक बार फिर जब सुनवाई की तो हाईकोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि जो 3 सदस्यीय टीम है वो जो बनाई जाए, उसमें एक अधिकारी रैंक का जो वो है उसको रखा जाए, ताकि ये सही जांच हो सके कि जो मौतें हो रही हैं गांव में वो किस कारण हो रही है, क्योंकि वहां पर ना तो जांच हो रही है सही स्तर पे, क्योंकि सरकार ने तो ये बोल दिया था, आदेश दे दिया था कि डोर टू डोर गांव में सर्वे होगा, लेकिन सर्वे की अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो नाम मात्र के सर्वे किए जा रहे हैं, कहीं पे भी टीम नहीं पहुंच पा रही है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आज फिर से एक बार योगी सरकार को ये निर्देश दिया है कि वो इस मामले पर थोड़ी गंभीरता दिखाए, क्योंकि जिस तरह से गांव में जो मामले फैल रहे हैं, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ये चिंता में है कि इसका जो संक्रमण है, मृत्यु दर है, वो उत्तर प्रदेश में बढ़ सकती है। तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार आंकड़े जारी कर यह प्रूव कर रही है कि यूपी में अब संक्रमण की दर कम हो रही है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मात्र 18,125 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि अब शहरों के मुकाबले ग्रामीणों में 3 गुना तेजी से कोविड संक्रमण बढ़ रहा है। वहीं आज इस तरीके से हाईकोर्ट का एक्शन जो सामने आया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकारी आंकड़ों से हाईकोर्ट कहीं नाखुश दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सरकारी आंकड़ों से हाईकोर्ट जो है वो पूरी तरीके से नाखुश है।
सरकार ये दावे तो कर रही है कि जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में घट रहे हैं। वो कोरोना कर्फ्यू जो सरकार ने लगाया था उसको वो दिखा रही है, कहीं न कहीं सफल होता हुआ दिखा रही है। लेकिन अगर इसकी ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो कई जगह जाँचें नहीं हो रही हैं। जो लोग जाँच कराने जा रहे हैं उनकी जाँच नहीं हो पा रही है और जाँच जिनकी हो भी रही है वो 3-3 4-4 दिन बाद जो है उनकी रिपोर्ट आ रही है। और ये तो हाल है शहर का, लेकिन अगर गाँव की बात करें तो गाँव में किसी भी तरीके की कोई भी जाँच नहीं कराई जा रही है। इसलिए जो आंकड़े हैं उससे हाई कोर्ट कहीं न कहीं खुश नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट कहीं न कहीं ज़मीनी हकीकत है, जिसके चलते उसने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को ये नाखुश हैं और वो दिखा रहा है कि जो आप आंकड़े पेश कर रहे हैं उससे हाई कोर्ट कहीं न कहीं अपना नाखुश जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार जो है वो लगातार कोरोना कर्फ्यू जो लगाया है उससे ये दिखाना चाह रहा है कि इससे कहीं न कहीं फ़ायदा हुआ है। लेकिन जाँच ना हो पाना इसका बहुत बड़ा कारण है, कहीं न कहीं आंकड़े गिरने के सबसे बड़े कारण ये भी हो सकता है कि जाँच ना हो पाना। जैसे लगातार ग्रामीण इलाकों से ये शिकायतें आ रही हैं, गाँव वालों का ये कहना है कि वहाँ पर इलाज तो छोड़िए जाँच तक नहीं हो पा रही है। लोगों को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनकी मौत कैसे हो रही है। ग्रामीण इलाकों से सिर्फ यही बात सामने आ रही है कि तेज बुखार के बाद लोगों की मौत हो रही है। लेकिन क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसलिए ग्रामीणों में भी कहीं न कहीं डर है। लोगों ने घर से निकलना बाहर जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि एक तरफ जब पंचायत चुनाव हुआ था तो लाख कोरोना कर्फ्यू लगाओ, लेकिन जो ग्रामीण थे वो घरों से बाहर निकले और जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी कोरोना गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं किया। लगातार रैलियाँ निकाली, लोगों से मिले, हर जगह गए, तो जो कोरोना का जो जो चैन तोड़ने की कोशिश कर रही थी योगी आदित्यनाथ सरकार, जो यूपी सरकार थी, जो कोरोना की चैन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, कहीं न कहीं नाकाम हो गई, क्योंकि पंचायत चुनाव में इन सब चीज़ों का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। पंचायत चुनाव में जिस तरह से चीज़ें पहले चला करती थी, उसी तरह से चीज़ें चली। कहीं एक आध 2 जगह प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई, लेकिन उसका खैर इतना ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। जिस वजह से हाई कोर्ट जानता है कि कहीं न कहीं पंचायत चुनाव में जो सरकार की तरफ से काफ़ी ढिलाई दी गई, लाख कोशिश की गई संक्रमण को रोकने के लिए, लेकिन वो रोक नहीं पाए। जिस वजह से हाई कोर्ट ने अब इस पर जाँच कमेटी बनाने के जो निर्देश हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं, ताकि पता चल सके कि गाँव में जो ये बीमारी फैल रही है, इन कितने लोगों में कोरोना के सिम्पटम्स दिख रहे हैं, क्या है पूरा मामला, इसको जानने के लिए ही आज जो निर्देश दिया है हाई कोर्ट ने इसी को लेकर ही दिया है। तो शहबाज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण फैलने का जी। मुख्य कारण इस वक्त पंचायत चुनाव बताए जा रहे हैं, वहीं जी, जी। लगातार कोर्ट की तरफ से चुनाव से पहले यह सुझाव जारी किया गया था कि पंचायत चुनाव को पोस्टपोन कर देना चाहिए, परंतु बावजूद इसके पंचायत चुनाव आयोजित किए जाते हैं, पंचायत चुनाव की मतगणना भी की जाती है और फिर उसका विजय जुलूस भी निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये कोर्ट की तरफ से भी लापरवाही नहीं नजर आती? नहीं, कोर्ट की कहीं न कहीं इसमें लापरवाही थोड़ी बहुत तो नज़र आती है। कोर्ट एक बार हाई कोर्ट तो ये कहता है कि अपनी तरफ से रोक लगा दी जाए। लेकिन सरकार जो थी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, वो कहीं न कहीं इन सब आदेशों को मानने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब संक्रमण उत्तर प्रदेश में फैल रहा था, जिस वक़्त केसेस आने शुरू हो गए थे और जिन 5 जिलों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, जैसे लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, बनारस हो गया, आज़मगढ़ हो गया, उन 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने के लिए उन्होंने तत्काल रूप से बोला था, लेकिन उस आदेश को भी योगी आदित्यनाथ सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके चुनौती देती है और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हीं के पक्ष में भी ये फैसला सुना दिया जाता है कि आप जो है वो लॉकडाउन को निरस्त कर दीजिए। तो कहीं न कहीं कोर्ट के बीच में ये जो आम जनता है वो पिस के रह गई। अगर लॉकडाउन उस वक़्त लगा दिया जाता तो ये जो कोरोना कर्फ्यू लगा है या ये जो मौतें हुई उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं कम हो सकती थी। क्योंकि जिस वक़्त हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि आप तत्काल रूप से इन 5 जिलों में जहाँ संक्रमण की दर जो है वो बहुत ज़्यादा है, अन्य जिलों के मुकाबले, वहाँ आप लॉकडाउन लगा दीजिए। लेकिन वहाँ उस फैसले को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी करता है कि आप जो है लॉकडाउन को निरस्त कर दीजिए। हाई कोर्ट के आदेश को वो खारिज कर देता है और उसके बाद वही सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप चुनावों की जो गिनती है उसको टाल दीजिए, 15-20 दिनों के लिए टाल दीजिए। तो कहीं न कहीं कोर्ट का भी जो दोहरा रवैया है वो भी देखने को मिला है। एक तरफ तो कोर्ट कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ कोर्ट कुछ कह रहा है। इन सब के बीच पिसा कौन? इन सब के बीच पिसी आम जनता। तरीके से
आप बता रहे हैं कि कोर्ट और सरकार के बीच कहीं ना कहीं लापरवाही तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव बहरहाल खत्म हो चुके हैं, पंचायतों में ग्रामीण स्तर पर नई सरकार बन चुकी है। आप लगातार ग्रामीण इलाकों में जाकर वहां का जायजा ले रहे हैं और लोगों से बातचीत करके कोरोना के हाल को भी जान रहे हैं। ऐसे में आप जमीनी स्तर पर उतरकर जो नए प्रधान नियुक्त किए गए उनकी तरफ से ग्रामीण लोगों के लिए क्या कुछ मदद देख पा रहे हैं? जी देखिए, अभी हाल ही में प्रधानी के जो चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, उसके बाद गाँव में जो संक्रमण बढ़ा है, उसके बाद कहीं अभी तो हाल ही में प्रधान नए नियुक्त किए गए हैं। एक आध 2 जगह ये देखा गया है कि नए प्रधानों ने डीएम को पत्र लिखा है, जो अपने स्तर से हो पा रहा है। उन्होंने अपने स्तर पे लिखा, डीएम को पत्र लिखा कि यहाँ पर जो गाँव में मौतें हो रही हैं, उसका कोई संज्ञान नहीं लेने वाला है। ना एसडीएम संज्ञान लेने वाले हैं, ना डीएम संज्ञान लेने वाला है, कोई प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान लेने वाला ही नहीं है। तो जो प्रधान जागरूक हैं, जिनको खुद चिंता है गाँव में संक्रमण फैलने की, वो खुद अपने स्तर पर एक लेटर लिखकर डीएम से या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो गाँव में संक्रमण फैल रहा है उसको रोका जाए। और लेकिन जहाँ जो पढ़े-लिखे प्रधान नहीं नियुक्त हुए हैं और जिनको जानकारी नहीं है कि ये जो बीमारी फैल रही है, इसको किस तरीके से रोका जाए गाँव में और किस तरह से जाँच का दायरा बढ़ाया जाए, ये अभी तक नहीं हो पा रहा है। इस वजह से इसका भी सबसे बड़ा मुख्य कारण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो बहुत बड़ा राज्य है और ये चुनाव जो पंचायत चुनाव है, ये भी एक बहुत बड़ा चुनाव है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा पाना और विजय जुलूस को रोक पाना कहीं न कहीं प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको हालाँकि प्रशासन को रोकना भी चाहिए था, विजय जुलूस रोकने चाहिए थे। मतगणना केंद्र पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने के जो निर्देश दिए गए थे, उसको भी रोकना चाहिए था। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हुई, तो ये कहीं न कहीं एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर एक सवाल खड़े होते हैं, जिला प्रशासन पे कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से निर्देश जारी करे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होती है, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि जो गाँव में अब जो संक्रमण की जो दर है, वो बढ़ रही है, लोगों की जो मृत्यु हो रही है, जो मृत्यु दर है, वो बढ़ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है हम लोग की लापरवाही, जो प्रशासन द्वारा लापरवाही की गई है उस वजह से, क्योंकि गाँव में तो आपने देखा होगा जब चुनावी कवरेज की गई थी, तो ग्रामीण इलाकों में तो कोई मास्क लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। उनका साफ तौर पर ग्रामीणों का ये सोचना था कि गाँव में कोरोना है ही नहीं। क्योंकि जिस तरह से पिछली 2019 में जब 2020 में जब कोरोना का जो आगमन हुआ भारत में, पहला केस देखा गया, उसके बाद पिछले साल गाँव में इतना संक्रमण नहीं फैला। उसका सबसे बड़ा कारण था कि लॉकडाउन केंद्र की तरफ से सख्त लॉकडाउन लगाया गया था और जो गाँव पहुँचने वाले प्रवासी मजदूर थे, वो गाँव तक नहीं पहुँच पाए। जब तक पहुँचे तो अगर उनके अंदर सिम्पटम्स भी था, तो वो अपने आप रिकवर हो गए या कुछ जो भी कारण रहा हो, जिस तरीके से। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हीला-हवाली की गई और लोगों को आने-जाने की जो परमिशन थी, वो दे दी गई। तो ना तो इतना सख्त लॉकडाउन लगाया गया इस बार, तो जो जहाँ था वहाँ से निकल कर आसानी से अपने गाँव में गया। और पंचायत चुनाव तो सबसे बड़ा मुख्य कारण, ये तो सबको पता है कि पंचायत चुनाव में लोगों को बुलाया गया। पंचायत चुनाव में लोगों ने प्रधान के पद के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने जान-पहचान के जो लोग महाराष्ट्र में हैं, केरल में हैं, उनको बुलाया, अपने पैसे देकर बुलाया ताकि चुनाव में वो जीत सके। तो जिस वजह से ये संक्रमण है वो गाँव में इसीलिए फैल रहा है। जी शहबाज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि संक्रमण लगातार फैल रहा है और सरकार भी अपनी लापरवाही बरतती जा रही है, जिसके बाद आज हाईकोर्ट का इस तरीके से आदेश सामने आया। वही आदेश में आज एक और अहम बात देखने को मिली है कि बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, श्रावस्ती और जौनपुर, ये 5 ऐसे जिले हैं जिनके सरकारी स्वास्थ्य आंकड़ों से कोर्ट कहीं ना कहीं नाखुश दिखाई दे रही है और उन्होंने सरकार से इन आंकड़ों को भी एक बार दोबारा से तलब करने की बात कही है। तो इसे किस तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, बताना चाहूँगा कि यूपी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कहीं न कहीं इस टाइम सवालों के कटघरे में खड़ी होती है, क्योंकि जब संक्रमण का दर जो उत्तर प्रदेश में बढ़ता है, तब लोग बेसहारा हो जाते हैं, क्योंकि उनको इलाज नहीं मिलता है। छोटे-छोटे जिलों की बात करें जो बहुत जिले हैं, जैसे बहराइच, श्रावस्ती की आपने बात करी, वहाँ पर इतनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ नहीं है। ना तो वहाँ जाँच हो पा रही है और ना ही वहाँ पर लोगों को इलाज मिल पा रहा है। अब बहराइच, श्रावस्ती ये सब जो जिले हैं, कहीं न कहीं लखनऊ से बहुत ही कनेक्ट हैं, तो इलाज के लिए लोग यहाँ पर। लेकिन लखनऊ में अगर आसपास के जिले के सब लोग लखनऊ आ गए, तो इस वजह से लखनऊ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया इलाज करने का, जहां पर लखनऊ में बेड की जो अवेलेबिलिटी थी, इसी वजह से नहीं हो पाई। और जो गांव के जो वो थे क्या बोलते हैं आंकड़े, इसी वजह से हाईकोर्ट का सख्त मानना यह है
कि कहीं ना कहीं जो आंकड़े वहां से जारी करे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं, क्योंकि उन आंकड़ों से हाईकोर्ट खुश नहीं है। जिस तरह से जांच करी जा रही है, जिस तरह से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, वो उससे कहीं ना कहीं हाईकोर्ट जो है नाखुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि गाँवों में जांच ही नहीं हो पा रही लोगों की, जांच छोड़िए इलाज नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, बिना मास्क लगाए निकल रहे हैं। तो जिस तरह से सख्ती का पालन करना चाहिए था, गांव में लोगों को जाना चाहिए था, अधिकारियों को देखना चाहिए था कि कहीं ये पंचायत चुनाव के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सामने कहीं ना कहीं किसी दिन आएंगे ही। इसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्देश दिए थे, लेकिन उन निर्देशों का कहीं पालन होता हुआ नहीं दिखाई दिया, जिसका आज मुख्य जिसका आज मुख्य कारण सबसे बड़ा यही आप देख रहे हैं सामने कि जो गांव में संक्रमण है वो इसीलिए तेजी से फैल रहा है, क्योंकि पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब जब संक्रमण बढ़ गया है तब डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, और डोर टू डोर सर्वे कितना कारगर है वो तो सबको पता है, क्योंकि डोर टू डोर जो सर्वे है वो ठीक ढंग से हो ही नहीं पा रहा है। जी, तो शहबाज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सरकार की इसमें साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिल रही है, वहीं प्रशासन की तरफ से भी लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। ना तो डोर टू डोर सर्वे हो रहा है और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी सही से लोगों को मुहैया कराई जा रही है। इसी के बदौलत आज आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मामले तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम आज कोर्ट के आदेश की बात करें तो कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान जो कर्मचारी जिनकी मौतें हुई हैं उनके ऊपर भी उन्होंने जो मुआवजा राशि है उसे 50 लाख से बढ़ाकर अब 1 करोड़ करने के भी निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं शिक्षकों में एक राहत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि पंचायत चुनाव से पहले शिक्षकों ने कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि चुनाव को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन अब जब शिक्षक मर चुके हैं, 706 शिक्षकों की मौत हो चुकी है, अब कोर्ट उनकी मुआवजा राशि को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो क्या ऐसे आदेश के बीच कोर्ट की दोहरी कार्यवाही आपको दिखाई नहीं देती? जी बिल्कुल। देखिए, जब कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो कहीं ना कहीं वोटों की गिनती के दौरान शिक्षकों को अपनी जान का खतरा बढ़ गया, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा था उस वजह से आपकी जो मौतें हुई हैं वो कहीं ज्यादा हुई हैं, जिस वजह से उनको भी डर था कि कहीं अगर हम वोटिंग में जाएंगे, मतगणना केंद्रों पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं संक्रमण का जो डर है, वो संक्रमण रहने का जो डर है वो और ज्यादा हो जाएगा। जिस तरह से आपने देखा कि शिक्षक संघ की तरफ से एक रिट दाखिल की जाती है कोर्ट में कि जो मतगणना है उसको रोक दिया जाए कुछ वक्त के लिए, लेकिन उसको खारिज कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट दूसरी तरफ एक तरफ तो कहता है कि रोक दिया जाए, लेकिन जब इस पर कोई रिट दाखिल की जाती है तो उसको खारिज कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोहरा रवैया तो दिखाई दे रहा है। एक तरफ हाईकोर्ट रोकता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर आदेश कर देता है कि वो चीज हो। तो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में ये फैसले होते दिखाई दे रहे हैं, जिससे जनता परेशान हो रही है। जनता जो है सरकार की जो दिक्कतें हैं, उनकी खामियां हैं, उनको वो भुगत रही है। जो सरकार नहीं कर पाई उसकी जो भुगतान है वो आम जनता कर रही है। क्योंकि जिस तरह से आप देख रही हैं इस टाइम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात करी जाए तो संक्रमण बहुत तेजी से फैला, और उसके बाद शमशान घाटों पर जो लंबी लंबी कतारें हम लोग को देखने को मिली, कहीं ना कहीं उससे भी लोग काफी घबरा गए। शमशान घाट का आलम ये था, राजधानी से लखनऊ जैसे शहरों की बात करें तो यहाँ जो बैकुंठ धाम है, भैंसा कुंड है, यहाँ पर टोकन तक बैठने लगे थे। और शमशान घाट में आज अगर आपको अंतिम संस्कार कराना है तो 15 से 20 हजार रुपये खर्चा आ रहा था। तो जिस वजह से लोग इस खर्चे से बचने के लिए भी अभी आप देख रहे हैं कि बलिया है, गाजीपुर है और हमीरपुर है, इन सब जगह नदियों में जो शव है वो उफनाते हुए मिले, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पांव तुरंत फूल गए। उन्होंने तुरंत उसको अपने शवों को नदी से निकाला, उसके बाद गड्ढा खुदवा के जेसीबी से उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको वहीं दफन करवा दिया। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही है, जिसका खामियाजा आज आम जनता उठा रही है। और शिक्षकों की अगर बात करी जाए तो शिक्षकों ने अपनी जान वाकई गंवा दी। कई शिक्षक ऐसे थे जो बेमौत मारे गए। शिक्षकों ने पहले भी आगाह किया था, कई शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने अपनी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भी बाकायदा लगा कर भेजी थी, और उन्होंने कहा था कि हमारी ड्यूटी को जो है वो तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, वो मतगणना केंद्र पर वोटिंग के दिन नहीं जा सकते, उनकी जो ड्यूटी है वो निरस्त कर दी जाए, हटा दी जाए। लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। डीएम स्तर पर जो कार्रवाई की गई, जिला प्रशासन स्तर पर कार्रवाई की गई, उनको ये डराया गया कि अगर आप मतगणना केंद्र पर नहीं जाएंगे तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और सरकारी नौकरी के जाने के डर से लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, और जितने शिक्षक मार दिए गए, कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा फेलियर कहा जाएगा। क्योंकि
सरकार को एक तरफ ये हाईकोर्ट ने निर्देश करा था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके वोटिंग की जाए, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। मतगणना केंद्रों पर उन सब चीजों को फॉलो नहीं हुआ और कई मतगणना केंद्र पर ऐसा देखा गया कि खुद कोरोना पॉजिटिव है। जी शहबाज, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे थे यूपी से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट एक्शन मोड पर आ चुकी है और अब कोविड के प्रसार को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अब 3 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा जो प्रदेश में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए काम करेगी, जिसके बाद अब सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।